आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा मिले। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डालना हुआ है बेटा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, टैरो सीखने के लिए, बट मैसेज करें ना कि कॉल। और कई बार रीडिंग के लिए मैं इसलिए लेट हो जाती हूँ बेटा, रीडिंग करने के लिए, जैसे कि आप लोग रीडिंग कराते हैं तो कई बार तबीयत भी ठीक नहीं होती। जैसे मैं देखो 2 दिन से रीडिंग भी नहीं डाल रही थी, 2-3 दिन से। तो क्षमा करें उसके लिए मुझे, और थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए ना, है ना। चलिए तो देखते हैं। प्लीज कार्ड तो आ गया है, छाने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मैं इस कार्ड को लूँगी क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी सूरत दिखा दी है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन। तो भाई वाकई ही आप छाने। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ बैंड्स। तो भाई कांटे की टक्कर है। पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। किसी को आप जवाब दे रहे हैं और बड़ी उससे दे रहे हैं, डाउन टू अर्थ रह के। आप जमी से भी जुड़े हुए हैं, आप अपनी हस्ती का भी जलवा दिखा रहे हैं। क्या बात है। एक ऐसा होता ना, ओ ठीक है, 6 ऑफ कप, एक होता ना ईगो में आ जाता है, लेकिन आप ईगो में नहीं है। ओ ठीक है, ईश्वर की तरफ से आपको भर भर के प्यार मिल रहा है। आपके इस साल के अंदर अंदर रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। आपको कहीं से बहुत तकड़े वाला माल मिलेगा। क्या बात है, आजकल सभी की रीडिंग ऐसी आती है, जब भी मैं करती हूँ धमाल मचा देते हैं एनर्जी आके। ये देखिए, आप बहुत सरल व्यक्ति हैं, तो किसी ईगो किसी की ईगो को अच्छी घात पहुंचाई है आपने, अच्छा जवाब दिया, करारे वाला। इसके ऊपर काला काला छाया हुआ है और ये बिल्कुल उज्जवल दिख रहा है, उज्जवल। ईश्वर की कृपा है इस पे, लेकिन छल कपट से कई बार इंसान अपनी झोली भरता है। आपने स्पष्टता क्लियरता से झोली भरी है। बहुत अच्छे मन के व्यक्ति हैं आप। पशु पक्षी हर उस चीज़ को प्यार करते हैं जिनको कि इंसानों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान तो इंसान की मदद खुद कर लेता है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं ज़मीन पे, उनको संभालने का जो ड्यूटी हमें दे के भेजी थी, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। इसमें मैं भी आती हूँ, क्योंकि वाकई ही हम लोग, मैं भी नहीं निभा पा रही हूँ। तो ये हम सब गलत है ना। पहले मैं मुझसे कहूँगी, क्योंकि मैं भी तो इतनी महान नहीं हूँ ना कि मैं हर किसी को संभाल रही हूँ। अब देखो,
पशु पक्षी भी उतने ही हैं जितने संसार में इंसान हैं। तो हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको इतना मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से कि आपको सब ऑफर कम लगेगी। अपॉर्चुनिटियां हैं आपके पास, लेकिन आपको कम लगेगी। मैं ये देखती हूँ कि ये कार्ड आया क्यों है एस ऑफ कप के नीचे, एस ऑफ कप के साथ 4 ऑफ, यस भाई, यस यस, ये इसके साथ आया है। यानी अगर शुरुआत थोड़े से हो रही है ना, तो आप इसको जाने ना दें। आपको लग रहा है कि मेरे पास इतने ऑप्शन हैं, मैं ये नहीं लूँगा, तो ये इसलिए आपको लेने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये ईश्वर, ये शुरुआत है। ईश्वर आपको दे रहा है रास्ते खोलने के लिए। क्या पता आपके पास बिल्कुल ही ना कुछ हो, कंगाल हो, तो आप थोड़ा भी छोड़ देंगे तो आगे कैसे रास्ते बनेंगे, है ना। तो कहते हैं ना, खाना भी जब भी बनेगा घर में जब पैसे होंगे। और पैसे अगर थोड़े हैं तो ये सोच के थोड़ा बैठेंगे कि पैसे कम है हमारे पास, नहीं करेंगे। नहीं, उन थोड़े पैसों से ही कुछ शुरुआत करो, तभी कुछ होगा। तो यानी कुछ थोड़ा मिल रहा है तो उसे ग्रैब करो। उसे ग्रैब करोगे, रास्ते खुलेंगे। रास्ते खुलने से फिर देखना भर भर के वो आएगा, और फिर बराबर की लेन देन हो जाएगी। यहाँ पर किंग की पर्सनैलिटी है। किंग कोई ऐसे नहीं होते, किंग बहुत बड़ी तोप होते हैं, और आप तोप हो, ठीक है। और तोप तो खैर पहचान तो रहे हैं अपने आप को। बस ये है कि आप जमी से जुड़े व्यक्ति हैं, अपनी हस्ती भी जानते हैं और लोगों की हस्ती मिटाना भी जानते हैं। नाराज हैं, लोगों से नाराज हैं। क्वीन ऑफ कप, अरे भैया क्या बात है, सारे किंग क्वीन यहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर है। चलो आगे देखते हैं क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने आपसे छल किया था ना, जिन्होंने आपके इनोसेंट का फ़ायदा उठाया था, जिन्होंने आपको लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरी गोरी गालों ने, काले काले बालों ने। तो भाई कुछ है मामला, यस, डेविल आ गया, डेविल आ गया, डेविल आ गया। तो यहाँ पर दिल का मामला भी है। आपने अपना हार्ट क्लोज कर रखा है, क्योंकि आपकी मासूमियत का लोगों ने फ़ायदा उठाया बहुत। लेकिन जो फ़ायदा उठाने वाले थे उनके दिल में प्यार भी था, इमोशन भी थे। बस आपकी जो सच्चा प्यार था ना, उसे देख नहीं पाए। वो देखने की उनमें क्षमता नहीं थी। आपके प्यार सच्चे को देख के वो घबरा रहे थे। आपको एक अर्थ एंजल की तरह ज़मीन पे देखा उन्होंने, तो उन्होंने यकीन करने में मुश्किल हो गई। तो यहाँ मैं पूरी बताती हूँ। ये देखो, ये आपके मासूमियत का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, या फिर इंसाफ नहीं दे पाए। तो पहले आप कितने मासूम थे, लोगों को देने में बिलीव करते थे, लेकिन ये जो हस्ती है ना, ये इसको अब समझ में आई है डेविल को। ये ऐसे इंसान को काबू में करना चाह रहा था, ऐसे इंसान से पंगा ले लिया इन्होंने, जो इंसान किसी के बस में नहीं आ सकता, जो इंसान शेर के सिंहासन पे बैठा है। तो वो इसकी ये मामूली सी रस्सी को नहीं काट पाएगा। ये चैन डाल के ये इंसान आपको उसकी उसमें देख रहा है, मतलब अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो ये जो उसका ख्वाब था ना, ये आपने चकनाचूर कर दिया। मैंने कहा ना, टक्कर बराबर की है। तो ये अपने आप को किंग समझता था, तो अंदर जब शैतान था तो फिर किंग भी बेकार है। वो अंदर जो मन होता है ना, वही हमारा पहचान बनाता है। हमारी अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, हम किसके साथ बुरा कर रहे हैं, किसके क्या कर रहे हैं जीवन में। जी बिल्कुल। तो
10 ऑफ पेंटिकल। आपका हक, आपका जो इज्जत का सम्मान था वो किसी और ही, कोई और ही पाते रहे, लेकिन अब जजमेंट का वक्त आ गया है, अब सारा आपके हाथ में आ रहा है। तभी तो 10 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी सूर्य का कार्ड एंड सूर्य का कार्ड। तो सन की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। हो सकता है आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव प्रसन्न हैं आप पर, लेकिन मून क्या बात है, मून की रेमेडी भी तो जरूरी है, मून तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो वैसे तो यहाँ पर मून उसका खराब है, आपका नहीं है, क्योंकि मून उस इंसान का खराब है, ये डेविल है। ये इंसान अहंकार में, अपने दोस्त यारों के चक्कर में, या फिर अपने रिश्ते इसके ऐसे थे जिन्होंने कि इस रिश्ते को पनपने दिया, और अब ये कलप रहा है ये व्यक्ति कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो सच्चा नेक इंसान, किसी को उसको किसी चीज़ का घमंड नहीं, आपको मतलब। और उसके पास देखो, आपकी आत्मा दुखाई है, उसने बहुत दुखाई है, तभी तो हार्ट क्लोज है आपका। आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया उस इंसान ने। हो सकता है फिजिकल फ़ायदा उठाया हो सकता है पैसों से उठाया हो सकता है आपके इमोशन से तो खेला ही गया है? आपके इमोशन से आपने इसको अपनी दुनिया समझा और इसने आपको बेवकूफ़ समझा। तो इसको भी कौन सा इज्जत मान सम्मान मिल रहा है घर में? नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जब छल करेगा इंसान तो छल ही मिलेगा। इसकी अपनी पत्नी से मैरिड हो सकते हैं ये, इसकी अपनी पत्नी से नहीं मिल रही। जिस रिश्ते को इन्होंने आपसे ऊपर चुना था ना, वहाँ पर अब इनको ये इज्जत जो थी ना, ये है नहीं अब इसकी अपने घर में। इसने तो सिर्फ आपको इग्नोर किया, अब ये जूते खा रहा है घर में, खा रहा है जो भी है। इसके घर में सुख शांति सब खत्म है, पैसा भी है, घर मकान भी बहुत अच्छा है, आपस में बड़ों बराबर वालों को एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही है बातें, बड़ों का कोई सम्मान नहीं है इनके घर में, बच्चों को प्यार नहीं है, सब चीज़ इसकी तहस नहस हो रही है, सब बेकार हो रहा है। और आप हैं कि आपने एक दायरा बना लिया है। यहाँ पर किंग और क्वीन की पर्सनैलिटी बहुत आई है। तो किंग और क्वीन का मतलब यही है कि भाई वो समझता था अपने आप को किंग, लेकिन आप सामने से निकली क्वीन, तो अब ये रास्ते बनाने के लिए परेशान है कि जाए तो जाए कहाँ। तो इनको रास्ता नहीं मिल रहा, बस ये तके जा रहा है, तके जा रहे हैं। आपको जा रहा जारी है, जो भी है जर्नल आप देख लेना। ये आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, ये आपको खूबसूरत हैं, आप उससे चेंज होते हुए देख रहे हैं और भी आगे सुंदर बनते हुए। ये आपकी हर चीज़ को देख रहे हैं, बस ऐसे नजरे गड़ा के, और बस में करना चाहते हैं। उड़ते पंछी को आप पर काट के कितने टाइम तक रख सकते हैं अपने काबू में? अब इनको लगता है मेरी जिंदगी को ग्रहण लग गया, जबकि ये किंग थे, ये किंग थे, लेकिन ईगो थी इनके अंदर है। अब इनको इन्हीं के रिश्तों ने नोच खाया है, इन्हीं के रिश्ते इनको नीचा दिखा रहे हैं, और आप ऊपर उठते जा रहे हैं, आप सम्मान का कमा रहे हैं, आप फल फूल रहे हैं, आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, आपके दिल में सबके लिए रहम है।
तो जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर, किसी को जवाब मिल रहा है, आप दे नहीं रहे हैं, कुदरती उनको जवाब मिल रहा है, अपनी हरकतों से जलील हो रहा है वो इंसान। इसने अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से सब कुछ किया, तो फिर भाई भगवान तो जवाब देगा ही ना। और आप अपने शांति से, संतुष्टि से, सब्र में बैठे हैं। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। यस, सोचे जा रहे हैं कैसे क्या करूं, कैसे जाऊं आपकी तरफ, कैसे मैं बतलाऊं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी है ना ये है। और इसने ऐसे घात पहुंचाया था आपको, अपमान किया था, अपनी हस्ती का डंका बजा के दिखाया था इसने कि मैं तो बहुत बड़ी तौप हूँ। और अब अब आ नहीं पा रहा है, ये रास्ता नहीं मिल रहा है, सिर्फ सोच रहा है कि मैं अपनी उसको ऐसे मनाऊं, ऐसे करूं। बैलेंस लाना चाहते हैं, जिद पकड़ी हुई है, बैलेंस लाना चाहते हैं, ख्यालों में तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं। इनकी नाम, शोहरत, इज्जत, रुतबा सब कुछ है। ये भी कोई बड़े अच्छे उस पे हैं, लेकिन टॉक्सिक टॉक्सिक उससे ना रिश्ते नहीं निभते। टॉक्सिक नेचर से ऐसे भुजाल आता है ज़िंदगी में, ऐसे तूफान आता है, लोग बिखर जाते हैं। तो इन्होंने अपने टॉक्सिक रिश्ते से बिखेर दिया आपको। आप अब अपने अलग रास्ते में हैं, आप अलग अपना गोल बना रहे हैं। पहले ये जो रूम दिखा रहे थे ना, अब आप अपने उस पे आ गए हैं। अपना ये आप टाइम ख़राब नहीं कर रहे दोस्तों के साथ मिलके, आप अपनी सफलता को पा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी को ईश्वर से लो लगा रखी है। ईश्वर ही देंगे आपको जस्टिस, ईश्वर से लो लगा रखी है, ईश्वर जो देंगे वो ले लेंगे आप। बाकी किसी चीज़ में अब आपका ध्यान नहीं है। अरे ईश्वर तो देंगे बढ़िया, ईश्वर आपको ग्रोथ देंगे, ईश्वर आपको प्यार देंगे, ईश्वर आपको अपने दम पे चलाने का एक रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो साहस हिम्मत है ना कुछ कर दिखाने की, वो शायद किसी और में नहीं हो सकती। आपने जो ज़िंदगी से सीखना था ना, मासूमियत थी ना जो आपकी, जो लोगों ने रोंद दी, डेविल लोगों ने आपको बहुत काबू में रखा, अपने इशारों पे नचाया है, आपको हर तरीके से चोट पहुंचाई इन्होंने। लेकिन अब आप सीख चुके हैं ये क्या गलत है, क्या सही है। ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है। आपके बोझ कंधों में, भुजाओं में वो ताकत है कि आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप अपने दम पे ही मकान बनाएंगे या बना चुके हैं। आप स्टार की तरह चमकेंगे, स्टार की तरह चमकेंगे, क्योंकि आपकी जो आत्मा है ना वो किसी को घात पहुंचाने की नहीं है, जैसे कि इन्होंने घात पहुंचाया है। अपने रोब का गलत फ़ायदा उठाया है, गलत इस्तेमाल करके आपको हर तरफ से जलील किया है, तभी तो अपने रास्तों से भटक गए हैं। ये हो सकता है दूसरे किसी से जगलिंग करते रहे हों, एक रिश्ता इनका और भी हो सकता है, या तो आप इनकी वाइफ हैं या कोई और इनकी वाइफ हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि ये सोच रहे थे दोनों हाथ में लड्डू है तो भाई मैं जी चाहे उसमें उसको खा लूँगा, और क्यों छोड़ूं मैं। आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तभी तो अब ये अनबैलेंस हो गए। अब उस रिश्ते को, जिसको इसने चुना, उस रिश्ते को ये बोझ की तरह ढो रहे हैं। इंतज़ार आपका है, आपका इंतज़ार करे जा रहे हैं ये, क्योंकि आप का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं, अरे भाई सारे बिखर गए हैं तो सबको तो मैं लूँगी नहीं। आपका इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल का जो चाबी है वो आपके पास है। जो आप उनको संभाल सकते हैं वो कोई नहीं संभाल सकता। आप उनको समझते हैं, आप उनको अच्छी राह दिखाते हैं,
ये घमंड है ना इसका, और कहीं चलता नहीं है। तो आपके सामने इसका घमंड बहुत चला है, आपने इसको बहुत कोऑपरेट किया है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो वैसे मैं लव रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन भाई एनर्जी जब आए तो क्या करा जाए, है ना, फिर करनी पड़ती है। और मुझे लगता है मेरे चैनल से जुड़े हुए भी नहीं हैं लव सब के लोग, मेरे जैसे ही जुड़े लगते हैं, अपने बस घर की समस्याएं देखते हैं और उसी में ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिलते हैं। लव सब में तो बहुत कम आते हैं। मेरा भी टेस्ट नो है इसके लिए, भाई मैं कम रीडिंग करना पसंद करती हूँ, बस ये है कि आ जाए तो करनी पड़ती। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।